ने बनाई ऐसी दुर्लभ तकनीक, 30 सेकंड में दागेगा एक साथ 20 रॉकेट। भारत के इस मिसाइल सिस्टम को खरीदने के लिए रूस और अमेरिका जैसे देश भी लाइन में लग गए हैं। दोस्तों, भारत डिफेंस सेक्टर में एक के बाद एक ऐसी लंबी छलांग मार रहा है कि दुश्मन देशों में खलबली मच गई है। एक तरफ जहां दुनिया के बाकी देश युद्ध में लिपटे हुए हैं, नए नए मिसाइलों और फाइटर जेट को बनाकर पूरी दुनिया को हैरान कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों, चीन और पाकिस्तान जैसे देश भी लगातार अपने मिसाइलों की ताकत को बढ़ाते जा रहे हैं और ये सब देखकर भारत टेंशन में आ चुका है। चीन भारत से सटे सीमा के पास ऐसी मिसाइल गुफा बना रहा है जिसमें वो अपनी मिसाइलों को जमीन के अंदर छिपाकर रखेगा और जब भी इसकी जरूरत होगी तुरंत इन्हें एक्टिव कर देगा। पर कमाल की बात यह है कि भारत के पास चीन के ऐसी मिसाइलों को जवाब देने के लिए कई सारी क्रूज मिसाइलें मौजूद हैं, जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल और आकाश मिसाइल। लेकिन जरा सोचिए कि अगर चीन ने अपने इन मिसाइलों को भारत के ऊपर गिरा दिया तो भारत भी बदले में चीन के ऊपर मिसाइल दाग देगा। लेकिन चीन के द्वारा किए गए मिसाइल हमले से भारत को काफी ज्यादा नुकसान होगा और लाखों लोगों को अपनी जिंदगी से हाथ भी धोना पड़ेगा। इसलिए भारत को एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो चीन के मिसाइलों को हवा में ही राख कर सके, और इसके लिए भी भारत पहले से ही तैयार है, क्योंकि भारत के पास रूस का दिया हुआ S-400 मिसाइल सिस्टम मौजूद है और ये चीन को जवाब देने के लिए काफ़ी है, क्योंकि ताकत और रेंज के मामले में ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। लेकिन भारत के पास रूस का दिया हुआ 3 ही S-400 की यूनिट मौजूद है, जबकि भारत को सिर्फ चीन के खिलाफ ही तैनात करने के लिए 5 S-400 यूनिट की ज़रूरत है। लेकिन रूस ने यूक्रेन युद्ध की वजह से S-400 सिस्टम की बाकी 2 यूनिट को 2-3 साल के बाद देने का प्लान बनाया है। लेकिन जिस तरह से चीन पाकिस्तान भारत के खिलाफ योजना बना रहे हैं, उसे देखते हुए भारत को यह दोनों मिसाइल सिस्टम तुरंत ही चाहिए, क्योंकि जल्द ही खबर आई थी रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण भारत को रूस के तरफ से कोई भी हथियार की डिलीवरी नहीं हो पाएगी। मतलब कि भारत को हथियार तैनात करने के लिए खुद ही डेवलप करने होंगे, क्योंकि 2024 के अंत तक भारतीय सीमा पर मिसाइल को तैनात करना बहुत जरूरी है। इसलिए भारत ने खुद का स्वदेशी मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैयार करने का प्लान बना डाला है और जल्द ही इसे तैयार करने का काम भी शुरू किया जाएगा। वास्तव में देखा जाए तो भारत का ये डिफेंस सिस्टम रूस के S-400 सिस्टम से भी ज्यादा एडवांस होगा। इस वीडियो में हम आपको भारत के द्वारा तैयार किए जा रहे इसी कमाल के मिसाइल सिस्टम के बारे में बताने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, भारत का ये मिसाइल हवा में 400 किलोमीटर तक दुश्मन के किसी भी फाइटर जेट और एयरक्राफ्ट को तबाह कर देगा, क्योंकि भारत के पास अब रूस के S-400 जैसे कई सिस्टम होने वाले हैं। भारत लंबी दूरी तक जमीन से हवा में मार करने वाला डिफेंस सिस्टम बनाने की तैयारी में है। ये सिस्टम 400 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तक दुश्मन के किसी भी फाइटर जेट, क्रूज मिसाइल और ड्रोन को मार गिराने में सक्षम होगा। इस मिसाइल का नाम LRSAM यानी कि लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल नाम दिया गया है। 3 लेयर वाले इस मिसाइल सिस्टम को बनाने की मंजूरी जल्द ही मिलने वाली है और भारत इसे बनाने के लिए 22,000 करोड़ का खर्च करने वाला है। LRSAM डिफेंस सिस्टम तैयार करने के बाद भारत दुश्मन के लड़ाकू विमानों और ड्रोन को हवा में ही निशाना बना सकता है। दोस्तों, भारत जिस मिसाइल सिस्टम को डेवलप करने की बात कर रहा है, इस तरह की स्वदेशी तकनीक क्षमता दुनिया के चुनिंदा देशों के पास ही मौजूद है। इस मिसाइल सिस्टम में सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल की 3 लेयर मौजूद होंगी, जिससे कि अलग अलग रेंज के टारगेट को हिट किया जा सकेगा। इस मिसाइल की अधिकतम रेंज 400 किलोमीटर की होगी। इसके पहले भी भारत इजराइल के साथ मिलकर मीडियम रेंज का मिसाइल सिस्टम MRSAM डेवलप कर चुका है, जिसका अधिकतम रेंज 70 किलोमीटर है। लेकिन चीन को जवाब देने के लिए भारत को लॉन्ग रेंज 4 डिफेंस सिस्टम चाहिए। इसीलिए भारत LRSAM मिसाइल को डेवलप करने की तैयारी में है। दोस्तों, भारत का लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम रूस के 400 सिस्टम से काफ़ी अलग होगा। S-400 मिसाइल सिस्टम 4 अलग अलग मिसाइलों से लैस है, जो दुश्मन के जंगी जहाज, फाइटर जेट और बैलिस्टिक मिसाइलों को 400 किलोमीटर की दूरी पर निशाना बनाकर खत्म कर सकता है।
S-400 की सबसे बड़ी खासियत इसका फीट होना है, यानी कि रोड के जरिए इसे कहीं भी लाया और ले जाया जा सकेगा। इसमें 9-2N6C इलेक्ट्रॉनिकली स्ट्राइड फेज्ड एरो रेडार लगा हुआ है, जो करीब 600 किलोमीटर की दूरी पर ही मल्टीपल टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है। S-400 की एक यूनिट से एक साथ 160 ऑन ऑब्जेक्ट को ट्रैक किया जा सकता है। एक टारगेट के लिए 2 मिसाइल लॉन्च की जा सकती है। S-400 400 किलोमीटर की दर्शाता है और भारत जिस मिसाइल सिस्टम को बनाने वाला है उसकी रेंज भी 400 किलोमीटर है, यानी यह 400 किलोमीटर दूर से ही अपने टारगेट को ढूंढकर खत्म कर सकता है। साथ ही यह 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर भी अपने टारगेट को खत्म कर सकता है। आप सोच रहे होंगे कि यह मिसाइल सिस्टम अपनी तरफ आने वाली किसी भी मिशन को हवा में ही कैसे खत्म कर देती है। तो आपको बता दें कि डिफेंस सिस्टम में एक सर्विलांस रडार होता है, जो अपने ऑपरेशनल एरिया के चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा बना लेते हैं। जैसे ही इस घेरे में कोई मिसाइल या दूसरा हथियार एंटर करता है, रडार उसे डिटेक्ट कर लेता है और कमांड व्हीकल को अलर्ट भेजता है। अलर्ट मिलते ही गाइडेंस रडार टारगेट की पोजीशन बताकर काउंटर अटैक के लिए मिसाइल लॉन्च करता है। भारत जिस कमाल के हथियार यानी जिस LRSAM सिस्टम को बनाने जा रहा है, वह रूस के S-400 सिस्टम से भी ज्यादा एडवांस होने वाला है। उम्मीद है कि इस मिसाइल सिस्टम को भारतीय सेना में 2028 या 2029 तक शामिल किया जा सकेगा। दोस्तों, LRSAM से पहले भारत के पास आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी मौजूद है, जिसे दुनिया के कई देश खरीदने के लिए भारत से संपर्क कर रहे हैं। वास्तव में भारत इस सिस्टम में आकाश NG मिसाइल इस्तेमाल करता है, जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। ये नॉर्मल आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम का एडवांस वर्जन है। आकाश NG में NG का मतलब नेक्स्ट जनरेशन होता है, यानी कि अगली पीढ़ी का सबसे खतरनाक योद्धा। दरअसल सबसे पहले तो ये जानते हैं कि भारत को ये बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। दोस्तों, पहले भारत इजराइल के द्वारा तैयार किया हुआ आयरन डोम खरीदने का प्लान बना रहा था, लेकिन बाद में भारत को ये पता चला कि इजराइल के द्वारा बनाया गया आयरन डोम सिर्फ छोटे हथियारों और छोटी मिसाइलों को ही मारकर गिरा सकता है। ताकतवर सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों और बैलिस्टिक मिसाइलों को मारकर नहीं गिरा सकता। इसीलिए भारत ने खुद ही स्वदेशी डिफेंस सिस्टम तैयार करने का फैसला किया, जो ऑल राउंडर हो। तब आकाश NG का कॉन्सेप्ट सामने आया और इस पर काम करने का प्लान तैयार किया गया। आकाश NG जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसे भारतीय वायु सेना के GLI तैयार किए गया है। फिलहाल भारत के पास इसके 3 वेरिएंट मौजूद हैं। पहला आकाश AM के, दूसरा आकाश AM के 2 और तीसरा आकाश NG मिसाइल 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाकर दुश्मन के विमान या मिसाइल को नष्ट कर सकती है। सबसे ज्यादा खतरनाक इसकी रफ्तार है, दुश्मन को बचने का मौका ही नहीं देती, क्योंकि इसकी स्पीड 3000 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि 1 सेकंड में करीब 1 किलोमीटर की दूरी यह तय कर लेती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपका क्या कहना है इन दोनों मिसाइल के बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।